हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपका जिन भी पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है ईएमआरएस की जो पोस्ट थी, जैसे कि अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, मेल एंड फीमेल, जिन पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है तो उनका आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, यानी कि आगे उन्हें क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्या कुछ उन्हें करना है, तो वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है आपका जो है अकाउंटेंट का रिजल्ट आ चुका है और ये जितने भी रिजल्ट जो आपके आए हैं वो 1:1, यानी कि एक पोस्ट पे एक ही बंदे को यहाँ पर कॉल किया गया है। तो रेयर चांस है कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि आपकी वेटिंग लिस्ट भी निकाली जा सकती है ईएमआरएस के द्वारा, ठीक है। तो अकाउंटेंट में आपका रिजल्ट आ चुका है, लैब अटेंडेंट का आ चुका है और हॉस्टल वार्डन का आ चुका है। तो अब आपके कमेंट आ रहे थे कि इसके बाद की हमारी प्रोसेस क्या रहेगी, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि हमें अभी से बनवाकर रखने हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर ले कि डीवी कब तक आपका हो सकता है, एक एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, जिस तरीके से ईएमआरएस ने रिजल्ट दिया है हम उसी तरीके से डीवी की डेट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप ज्यादा समय ना लीजिएगा, डीवी की डेट्स आप मान के चलिएगा कि 10 से 15 फरवरी के आसपास आपकी जो डीवी की डेट्स है वो आपकी देखी जा सकती है। ये एक अनुमानित है, हो सकता है इसमें 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो 10 से 15 फरवरी के बीच बीच कहीं ना कहीं जो ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपकी डीवी की डेट्स हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो जब आपकी डीवी की डेट्स आ जाएंगी उसके अंदर आपको एक नोटिस जारी किया जाएगा। हो सकता है डीवी की डेट्स ये हो, पर नोटिस पहले जारी कर दे कि ये डॉक्यूमेंट आप बनवा के रख लिए, ये डेट पे आपका डीवी है। तो उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, अभी तक नोटिस नहीं आया, फिर भी कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी से बनवा के रखने हैं, जो कि हर एग्जाम में लगते हैं, जैसे कि आपका केबीएस जैसे हो गया, एनबीएस का जैसे हो गया, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मेनली वो आपको अभी से बनवा के रख लेने हैं। और उसमें क्या क्या चीजें देखनी है तो मैं चलिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अभी से बनवा के रखने हैं। सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास होनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ क्या होता है, 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट के साथ एक सर्टिफिकेट लगा होता है। अगर एक सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो जब आपकी 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट होगी उसके ऊपर लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, यानी कि वो मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट दोनों है। तो ध्यान रखना, सर्टिफिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय मार्कशीट के, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखना, रिजल्ट नहीं, मार्कशीट नहीं, डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री। और जो अकाउंट वाले छात्र हैं उनके पास क्या होना चाहिए, कॉमर्स की डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखना, डिग्री होना चाहिए, रिजल्ट नहीं, मार्कशीट नहीं, डिग्री। इसके अलावा जो लैब अटेंडेंट का जिन्होंने भरा था उनके पास लेबोरेटरी का डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो उनको 12th साइंस स्ट्रीम से की होना चाहिए। इसके अलावा जो अगला है कि आपके पास जो है लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो आप खिंचवा के रख लीजिएगा, या जब नोटिस आ जाए तब आप खिंचवा के रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो वो। इसके अलावा अगर आपको ईडब्ल्यूएस में बेनिफिट चाहिए तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपके पास बना हुआ होना चाहिए, और वो भी कट ऑफ डेट का। कट ऑफ डेट मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी थी, आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं, जो ये हमारे फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो उसका कट ऑफ डेट यहाँ पर माना गया था। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो इस जॉब में स्विच करना चाहते हैं तो उनको एनओसी लेना होगी। तो एनओसी के लिए आप अभी से आवेदन कर दीजिए अगर आपका इन पोस्ट के थ्रू सिलेक्शन हो चुका है तो, ठीक है। उनको बोल दीजिए कि मेरा आने वाले समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो सकता है, तो मुझे एक एनओसी आप प्रदान करें। इसके अलावा आपको जो मैंडेटरी है वो क्या है, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आपने इसका फॉर्म भरा था इन पोस्ट का तो आपने एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ, उसका एक फॉर्म होगा, जैसे आपकी पूरी डिटेल होगी, उसका फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, है ना। जितने भी एडमिट कार्ड आपके जारी किए गए हैं, अगर 2 पोस्ट है तो 2 एडमिट कार्ड, 1 पोस्ट है तो उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जो आप देने गए थे पेपर, ठीक है। इसके अलावा आपकी आधार कार्ड होना चाहिए, या कोई भी जो आईडी है ना, तो वो आपके पास होना चाहिए, जैसे वोटर कार्ड्स वगैरह, वो पैन कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए, वो भी वहां पर आपके चेक किए थे। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जरूरी होते ही होते हैं, ठीक है। काफी जरूरी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मैंने आपको सब यहाँ पर बता दिए हैं। डीबी की डेट्स ये है, तो अभी से आप पहले से ही इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो बनवा के रखवा लीजिए। 1-2 डॉक्यूमेंट्स की और आवश्यकता हमें इसमें पड़ेगी, है ना, जैसे कि इसकी फोटोकॉपी भी मांगी जाएगी, है ना, 2 सेट 3 सेट, तो वो आप जब नोटिस आ जाएगा तब करा सकते हैं। बट मेनली आपको इन डॉक्यूमेंट्स को एक अलग फाइल में बना के रख लीजिए, एक अलग जगह कहीं पर रख लीजिए, मतलब अपने पास रख लीजिए एक जगह, ऐसा सेट्स बना के कि ये डॉक्यूमेंट मुझे लगने वाले भविष्य में। इसके अलावा 1-2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तो वो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है उसमें कोई फॉर्मेट दिया उसको भर के ले आना, तो वो जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। तो ये वीडियो था दोस्तों, आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, और जब आपका डीबी हो जाएगा उसके बाद एक फाइनल लिस्ट और आएगी, जैसे कि डीबी में मान के चलिए 361 बच्चे हैं अकाउंट में, तो हो सकता है उसमें से 40 से 50 बच्चे, 61 बच्चे ऐसे हों जिनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई गलती हो, तो उन्हें सुधारने का भी मौका मिलेगा। और अगर वो ऐसी गलती जो सुधारी नहीं जा सकती तो उन्हें उससे बाहर कर दिया जाएगा, और फिर एक फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा जिसमें उन्हें पोस्टिंग दे दी जाएगी। बस डीबी लास्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बस जो है कि इसमें से कुछ बच्चे छांटे जाएंगे तो उनको अलग कर देंगे, और उसके बाद हो सकता है कि अगर ज्यादा वैकेंसी खाली रह जाती है तो ये हमारे वेटिंग लिस्ट भी निकाले। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।